नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, शाम के 6 बजे हमारी जीके की क्लास होती है, यानी कि 6 पीएम पर हमारी ये जीके की क्लास होती है मेरे प्यारे साथी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप अगर यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आप दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, या आप दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो यह दोस्तों जीके के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही अच्छे और दोस्तों एग्जाम पैटर्न पर ये प्रश्न है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इनको अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता। तो बताइए कहाँ पर हो जाएगा? कहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली दोस्तों की बात करते हैं, यह किस नदी के किनारे है? बताइए नदी कौन सी हो जाती है यहाँ पर? तो कहेंगे यहाँ पर यमुना नदी हो जाती है। क्या होती है? यमुना नदी हो जाती है। और दोस्तों यह है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कब बनी? बताइए भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली कब बनती है? न्यू दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली कब बनती है? तो कहेंगे यह दोस्तों 1911 में बनती है। कब बनती है? 1911 में इसको दिल्ली बनाया जाता है। ठीक है, ये दिल्ली से याद रखा है, यानी कि दिल्ली राजधानी बनाई जाती है भारत की। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहा है जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? बताइए जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? कुश्ती से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से। प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे, कहेंगे ये जीतू राय निशानेबाजी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए IAAF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, जर्मनी में, या दोस्तों मोनाको में। बताइए मोनाको या दोस्तों मोरक्को, ऐसे यानी कि मोनाको, ये मोनाको में ही है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, मोनाको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? बताइए निम्न में से कौन निशानेबाजी के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है दोस्तों? मंजू रानी, अंजुम मुदगिल, लेसराम सरिता देवी, जमुना बोरो। बताइए चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे अंजुम मुदगिल जो है दोस्तों, यह निशानेबाजी से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सासिमा इमाद दोस्तों, सासिमा इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए सासिमा इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, टेनिस से, मुक्केबाजी से। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला है, या दोस्तों काजी नररुल इस्लाम है, या दोस्तों जगमोहन भवर है, या दोस्तों ऐश्वर्या राय। बताइए हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है तो आप कहेंगे सत्य नडेला हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सत्य नडेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अ फाइनल बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अ फाइनल बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरविंद अड़िया है, या दोस्तों रोहिंटन मिस्त्री है, या दोस्तों शशि थरूर है, या दोस्तों अमिताभ घोष हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रोहिंटन मिस्त्री हो जाएंगे दोस्तों अ फाइनल बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो कहता है माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए
हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, बताइए बताइए। सोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वरम, कालीबंगा, बताइए। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे दोस्तों सोरतुगई की बात कर रहा है, यह दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, बताइए। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या दोस्तों महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 10 पूछता है, तो कहेंगे यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भीमबेटका को किसने खोजा था, बताइए। भीमबेटका को किसने खोजा था, बताइए। डॉक्टर HD संकालिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बारकर ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करते हैं, तो कहेंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है, बताइए बताइए। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को, या दोस्तों राखीगढ़ी को। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे, मोहनजोदड़ो को, ठीक है, जिसे दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या दोस्तों अजातशत्रु ने। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे, या फिर दोस्तों कल्हड़ थे, तो कहेंगे विष्णुगुप्त थे। कौन थे, विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका, तो कहेंगे इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साइसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी, बताइए। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साइसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। जय सिंह ने दी थी, अकबर ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो कहेंगे औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्राप्त की थी, बताइए। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्राप्त की थी, बताइए। बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, या फिर दोस्तों अकबर ने। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर दोस्तों औरंगजेब होगा। क्या, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। 1676 ईस्वी में, 1677 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, या दोस्तों 1685 ईस्वी में। तो कहेंगे शिवाजी की मृत्यु की बात कर रहा है दोस्तों, यह 1680 में होती है। कब, 1680 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, या कनाडा के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है कोजागिरी। दोस्तों यहाँ पर कोजागिरी नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर गलत लिखा है, इसको थोड़ा सही करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कहेंगे दोस्तों होजागिरी। क्या कहेंगे, होजागिरी। यहाँ पर होजागिरी करेंगे। कह रहा है होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है। असम का, उत्तर प्रदेश का, त्रिपुरा का, या दोस्तों उड़ीसा का। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, बताइए। होजागिरी कहाँ का है, तो कहेंगे यह त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है, बताइए। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है। जापान का, रूस का, अमेरिका का, या दोस्तों इजराइल का। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे स्पाइडर मिसाइल सिस्टम दोस्तों यह इजराइल का हो जाएगा। किसका, इजराइल का, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, कह रहा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, बताइए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, बताइए। 29 अगस्त को, 22 जुलाई को, 29 जनवरी को, 14 मार्च को। तो मेजर ध्यानचंद की बात कर रहा है तो कहेंगे यह 29 अगस्त को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुक जल, दोस्तों कुक जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है, बताइए। कुक जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? कनाडा में, श्रीलंका में, न्यूजीलैंड में या दोस्तों जापान में। प्रश्न नंबर 23 की बात कर रहा है तो कहेंगे कुक जल डमरू मध्य की बात कर रहा है दोस्तों, यह न्यूजीलैंड का हो जाता है। किसका होता है? न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है द विनर माइंड सेट किसकी आत्मकथा है, बताइए। द विनर माइंड सेट किसकी आत्मकथा है? क्या कपिल देव की है? कहेंगे नहीं भैया। क्या दोस्तों रोहित शर्मा की है? कहेंगे नहीं। क्या हार्दिक पांड्या की है? नहीं। किसकी बस्ती है? कहेंगे ये सैन वॉटसन की है। किसकी है? सैन वॉटसन की है। क्या आप बता सकते हैं कि सैन वॉटसन दोस्तों किस देश के खिलाड़ी हैं? बताइए ये किस देश के हैं? कौन बताएगा? कमेंट में करेंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे ये किस देश के हैं। ठीक है, सैन वॉटसन किस देश के प्लेयर बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है, बताइए। यह ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से। अगर दोस्तों ब्रू समुदाय को हम देखते हैं तो ये मिजोरम में देखने को मिलती है, त्रिपुरा में भी देखने को मिलती है। अगर हम असम की बात करते हैं तो दोस्तों असम के यह दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है क्या? ब्रू समुदाय। तो ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए ये सभी, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा सभी में यह देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रू समुदाय के लोग मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, बताइए। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बर्नी, कुतुबुद्दीन ऐबक या दोस्तों अकबर। कहेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी तो हो नहीं सकता, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं, अकबर भी नहीं, बचता क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ेंगे, कह रहा है सोंगो झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। सोंगो झील किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में या दोस्तों उड़ीसा में। कहेंगे सोंगो झील की बात कर रहे हैं, यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों बिंचुड़ो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। बिंचुड़ो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से या दोस्तों हरियाणा से। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जो बिंचुड़ो नृत्य की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, बिंचुड़ो नृत्य की बात कर रहा है, बताइए ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? बिंचुड़ो नृत्य किस, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंचुड़ो नृत्य की बात कर रहे हैं यह दोस्तों गुजरात का होगा। कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर सबसे पहले पैर कब रखा गया था, बताइए। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर कब रखा गया था दोस्तों? 1970 में, 1969 में, 1960 में, 1940 में। तो कहेंगे चंद्रमा पर पैर दोस्तों कब रखा गया था? 1969 में रखा गया था। किसने रखा था? कहेंगे दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। किसने रखा था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 1972 में, 1985 में, 1990 में, बताइए। तो कहेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे दोस्तों यह जीके के 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं आगे कितनी पीडीएफ में है, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राइडर कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, गोल्फ से, कबड्डी से, फुटबॉल से। प्रश्न नंबर
31 का आंसर कर दो तो कहेंगे यह गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? बताइए, क्या यह भटिंडा में स्थित है? क्या यह अमृतसर में स्थित है? क्या यह दिल्ली में स्थित है? क्या यह मुंबई में स्थित है? बताइए। तो दोस्तों जो भारत के सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात कर रहा है तो पहली बात तो आप इसका नाम लिख लीजिए। तो कहेंगे दोस्तों जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा स्वर्ण मंदिर। दोस्तों स्वर्ण मंदिर आपको पता है ना, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल यही दोस्तों कहाँ पर है? अमृतसर में। और दोस्तों अमृतसर कहाँ पर है? कहेंगे अमृतसर दोस्तों पंजाब में है। पंजाब को क्या कहा जाता है? कहेंगे पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है यह हमारे भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर पूछा जाता है दोस्तों यह अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है यह किस झील के किनारे बसा हुआ है? बताइए, किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है दोस्तों स्वर्ण रेखा झील के पास यह स्थित है। क्या? स्वर्ण रेखा। दोस्तों स्वर्ण रेखा नहीं होगा, जहाँ तक स्वर्ण सागर होगा, स्वर्ण सागर झील के पास यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1865, 1844, 1855, 1860। प्रश्न नंबर 33 का आंसर कर दो। कहेंगे ये 1855 में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए, क्या दिल्ली में स्थित है? क्या बेंगलुरु में स्थित है? क्या कोलकाता में या मुंबई में? सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर करेंगे। कहेंगे यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिल्ली का लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? दिल्ली का लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2008 में, 2004 में, 2006 में या दोस्तों 2007 में? प्रश्न नंबर 35। तो कहेंगे दिल्ली के लाल किले की बात कर रहा है दोस्तों, यह 2007 में दोस्तों यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? बताइए, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कि दोस्तों कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल के मैदान में या दोस्तों गंगा के मैदान में? प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों दक्कन के पठार में। कहाँ पर? दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? बताइए, निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? क्या मेघा पाटकर हैं? क्या बाबा आमटे हैं? क्या सुंदरलाल बहुगुणा हैं? क्या किरण बेदी हैं? प्रश्न नंबर 37 का तो कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? बताइए, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में? बताइए। प्रश्न नंबर 38 तो कहेंगे दूध गंगा नदी की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे ये जम्मू एवं कश्मीर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहेगा किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? साबरमती, लूनी, माही या दोस्तों ताप्ती? प्रश्न नंबर 39 का आंसर कर दो। तो कहेंगे ताप्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ताप्ती को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? बताइए, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? आपको मैं बता दूं, यह गंगा नदी मेरे प्यारे साथियों दोस्तों
गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी है, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं, यह दोस्तों कैसी नदी है दोस्तों? भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी लंबाई की हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिखेंगे यहाँ पर लंबाई की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों 25 इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और यह है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी होगी, राष्ट्रीय नदी। इसे कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो कहेंगे 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्या 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इस क्लास पे दोस्तों हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके दोस्तों टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करते रहना है निरंतर, और क्लास भी आपको निरंतर मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।